चाइनीज पोस्ट के बेहद करीब पहुंचा टीवी9 के कैमरे में जिनपिंग की साजिश बेनकाब, हजारों फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन चाइना गेट। टीवी9 ने खुद देखी एलएसी तक जाने वाली कठिनाइयां, उन कठिनाइयों को खुद महसूस करके देखा। आज ऑपरेशन चाइना गेट में टीवी9 भारतवर्ष ऑन कैमरा एलएसी पर चीन की साजिशों का पर्दाफाश करने जा रहा है। लद्दाख के लेह से एलएसी तक के सफर में हम आपको उस जगह ले जाएंगे जहां चीन की साजिशें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर कुमार कुंदन ऑपरेशन चाइना गेट के लिए पहली बार उस जगह पहुंचने जा रहे हैं जहां आज से पहले कोई चैनल, कोई कैमरा नहीं पहुंचा। ऑपरेशन चाइना गेट के लिए कैमरे में कैद तस्वीरें हजारों फीट की ऊंचाई पर जाकर ली गईं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें। चीन के सीने तक ये सफर एलएसी की उस जगह तक है जो हमारे जहन में गलवान के नाम से कैद है। दूर तक फैला सन्नाटा और आकाश की ऊंचाई से होड़ लगाते पहाड़, सड़क पर बिखरी बर्फ और चीरती हुई बर्फीली हवा। इन सब के बीच टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने अपने मिशन पर आगे बढ़ना शुरू किया, क्योंकि दिल में चीन की साजिश को चकनाचूर करने का जज्बा था। एलएसी की तरफ जाने वाला यह सफर थोड़ा रिस्की था, लेकिन हमारी मंजिल बहुत क्लियर थी। मकसद शीशे की तरह साफ था, ड्रैगन के सरहद वाले षड्यंत्र को परत दर परत एक्सपोज करना। हमारा सफर लेह से शुरू हुआ। लेह के बाद एलएसी तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे। आपको नक्शे के जरिए समझाता हूं। एक रास्ता लेह से न्यूमा, न्यूमा से लोमा, लोमा से दोंगती, दोंगती से हेना पोस्ट, फिर क्योल और उसके बाद निकमिक ले और आखिर में होमलिंग से होते हुए डेमचोक तक जाता है। अब बात दूसरे रास्ते की। दूसरा रास्ता लेह से चांगला पास होते हुए पैंगोंग, फिर वहां से बाएं मुड़कर फोबरा, शिलुंगला, चारसी होते हुए धनसिंह पोस्ट तक पहुंचता है। ये रास्ता सबसे अहम है क्योंकि इसी रास्ते में गलवान है। चारसी पोस्ट से करीब 11 किलोमीटर दूर गलवान पड़ता है। वास्तविक तिरंगन रेखा पर जाने के लिए लेह से दो तरह के रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो बाकायदा जिसमें कि आपको पैंगोंग की तरफ आता है, वहाँ की अगर उस पर की बात करें तो शक्ति विलेज चांगला पास होते हुए पैंगोंग की तरफ रास्ता निकलता है। दूसरा रास्ता दुमती, न्यूमा उसकी तरफ से निकलता है। अब इन दोनों रास्तों की बात करें तो लेह शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर तक तो बहुत शानदार सड़क है, जिस सड़क को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक तरीके से डबल लेन है और इस सड़क पे बहुत तेजी से सरपट गाड़ियाँ निकलती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खास करके अगर हम चांगला पास वाले सड़क की बात करें तो शक्ति विलेज के बाद सड़क बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वी आर वहाँ पे डबल लेन का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर न्यूमा की बात करें तो उधर भी थोड़ी दूर के बाद रास्ते में थोड़ा कटिंग है, लेकिन जो एजेंसी CPWD हो या PRO हो, बहुत तेजी से काम कर रही है। कोशिश ये है कि समय रहते और जितनी जल्द से जल्द हो सके इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके, ताकि कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो। चीन की ओर बढ़ते हर कदम बीजिंग की वॉर प्लानिंग को एक्सपोज करने वाले थे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे कैमरे में कैद एक एक तस्वीर बताती है कि एलएसी के उस पार ड्रैगन कैसे शिकंजा कस रहा है। सफर लंबा था, दुश्मन की साजिश बड़ी थी, लिहाजा टीवी9 भारतवर्ष की टीम आगे बढ़ती चली गई। लेह से अगर वास्तविक देखा एलएसी की बात, इसमें अगर एसयूवी की बात करें तो उसे पहुंचने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लगता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम सेना की गाड़ियों की बात करें तो उसे पहुंचने में 10 से 12 घंटे का वक्त लगता है। ये वक्त तब लगता है जब ट्रैफिक ना हो।
और अगर ट्रैफिक से 2-4 होना पड़ गया तब तो फिर कुछ नहीं। ऐसे में कोशिश ये है कि इन सड़कों को, जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पे हम निकल रहे हैं, इन सड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया किया जाए, ताकि समय से पहले वहाँ पहुँचा जा सके और ट्रैवल टाइम को कम किया जा सके। अभी की अगर बात करें तो जब आप लेह से निकलते हैं, शक्ति दिल्ली ऐसा है जहाँ तक कि बहुत शानदार सड़कें हैं, मक्खन जैसी सड़कें जिसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद सड़कें बहुत ख़राब हैं। हालांकि BRO उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, उस पर डबल लेन बनाने का काम चल रहा है और आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। दोनों रूट पर TV9 भारतवर्ष के कैमरे में क्या क्या कैप्चर हुआ, पहाड़ों के बीच ड्रैगन क्या प्लानिंग कर रहा है, इन रास्तों पर किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चीन की सरहद वाली साजिश का हर चैप्टर तस्वीर और प्रमाण के साथ आज आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। कितना ज्यादा मुश्किल, कितना दुश्वार यहां पहुंचना और यहां पहुंचकर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगातार काम करते रहना। ये एक बात मैं समझना चाहता हूं GD बख्शी सर कि ये जो कहा जाता रहा कि हिमालय ये जगह है, एक्चुअली नेचुरल ऑब्स्टेकल के तौर पर हमारे दुश्मनों के लिए काम करती रही है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है खुद चाइना ने भी, क्या ये नेचुरल ऑब्स्टेकल अब भी रह गया है या अब उस हिसाब से इसको देखना नहीं चाहिए? देखिए, चाइना ने ये जो प्रोसेस है ये 1950 का शुरू किया हुआ है। क्लास 50 अब क्लास 70 हाईवेज बना दी हैं। रेलवे लाइन कम्स टू लाहसा, 9 ट्रेन्स अ डे। जब ये पहले ट्रेन बनी तो लोगों का ख्याल था साहब टॉय ट्रेन होगी दार्जिलिंग जैसे। अरे साहब ये ब्रॉड गेज है और पूरी 9 ट्रेन्स अ डे मीन्स एक ट्रेन एक बटालियन लेके आती है। मतलब एक दिन में 9 पलटने, मतलब कि एक पूरी डिवीजन चीन ला सकता है। 40 दिन में वो 40 डिवीजन वहाँ पे ला सकता है। उसने पाइपलाइंस बिछा दी हैं, परमाफ्रॉस्ट के जो बावजूद वहाँ पे फ्लो को वो जारी रख सकती हैं। 2 रेलवे लाइंस वो और अब ला रहा है, खींच रहा है इस तरफ। एयरफील्ड्स बनाई हैं। अब वो एयरफील्ड्स में शेल्टर्स नहीं थे जब ये हमारे से ये झड़प हुई है। उसने अब जो सारे जो उसके गैप्स थे उसने कवर करने शुरू कर दिए हैं। साहब हम लोग वो बोले बहुत देर से जागे हैं, पर देर आए दुरुस्त आए। बहुत ज़रूरी था ये जागना। कितने सालों तक कौन खर्चा करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री खर्चा करेगी? रेलवे अपने रेलवे तो नहीं करेगी, क्या वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करेगी? यही झगड़े ब्यूरोक्रेटिक टैंगल चलते रहे। अब जब तक सरकार ने क्लियर मार्गदर्शन दिया, वी वांट इट नाउ। और ये अहम बात आप कह रहे हैं सर कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कुमार, आपने काम को देखा है, आपने उस आखिरी जगह तक जहां तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसको देखा है। देर आए दुरुस्त आए, तेजी से काम हो रहा है, कितनी तेजी से और किस तरह से हम चाइना के साथ काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन जगहों पर अगर आप सुमेरा लेह से LAC की तरफ आप जाएंगे तो तकरीबन 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का सफ़र है। जिस सफ़र को अब से थोड़े दिन पहले तक करने में तकरीबन 12 घंटे तो मिनिमम लगते ही लगते थे। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उस स्थिति में सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछाया गया है और जितनी तेज़ी से, चाहे वो CPWD हो या फिर BRO हो, दोनों काम कर रही है, वो उस काम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सबसे पहले तो जो नर्व लाइन कहते हैं हम लोग, अगर हम लेह से जाएं पैंगोंग लेक की तरफ और वहाँ से फिर हम गलवान की तरफ बढ़ें, तो वो जो लाइन है वो एक तरीके से नर्व लाइन मानी जाती है इंडिया की। उस लाइन पे भी जिस तरह की सड़कें बनाई गई हैं और जितनी शानदार सड़कें बनाई गई हैं उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये मतलब नाकाफ़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से दूसरी तरफ से चीन अपना डेवलपमेंट कर रहा है उसकी तुलना में करें तो हमें बहुत कुछ करना है और बहुत आगे बढ़ना है। शायद यही वजह है कि एक मल्टी डायरेक्शनल कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि हर उस जगह तक, हर उस पोस्ट तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए तैयारी बहुत जोरों से है और अलग अलग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, अच्छे अच्छे मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। ऐसी मशीनें जो 10 दिन का काम 1 दिन में कर दें। मैंने 1-1 करोड़ रुपए की वहाँ मशीनें देखी
देखी जिन जिन मशीनों से वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम चल रहा है। अभी हम लोग जीपीएस टेक्निक का यूज़ करते हैं, वहाँ एजीपीएस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हो सके। तो इस तरीके से जो काम है ये काम अमूमन नहीं देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकें कि वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। शायद यही वजह है कि उस तरह की सफलता हमें मिल रही है जिस तरह की सफलता की हम उम्मीद कर सकते हैं। आशीष, आप तो जाते रहते हैं, कई बार वहां पर गए हैं, अभी की स्थिति और अब जब पहले आप गए थे, आज की इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से हम लगातार कहते रहते हैं ना कि ये 1962 ने 1922 का भारत है, ये नया भारत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुमार कुंदन रिकॉर्ड करके लाए हैं और हम दिखा रहे हैं, ये नए भारत की तस्वीर है। वो इसलिए क्योंकि ये आम रोड नहीं है, ये रोड आपकी डेमोक्रेसी, आपके देश को बचाने का रास्ता है, उसे संभालने का, उसे सुरक्षित करने का रास्ता है। ये आम रोड इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये जिस तरह से दिल्ली, मुंबई या बाकी जगहों पर रोड बनाए जाते हैं उससे काफ़ी अलग होते हैं। टैंक्स क्या इस पर मूव कर सकते हैं? क्या हमारी लगातार टनेज गाड़ियां जो होती हैं मिलिट्री मूवमेंट के लिए, फास्ट मूवमेंट के लिए, क्या वो मूव कर सकती हैं? जो ब्रिजेस होते हैं उस पर किस तरह से हमारे ट्रूप्स फटाफट मूव कर सकते हैं? न केवल टैंक्स, और भी बहुत सारे इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स होती हैं जो नॉर्मल आप ब्रिजेस पे देखेंगे वो नहीं मूव कर पाएंगे, सेफ नहीं होगा। ऑल वेदर रोड, हम लगातार लैंडस्लाइड्स की खबरें दिखा रहे हैं पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में। यहां पर अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो फिर हमारी ट्रुप मूवमेंट रुक सकती है और इसीलिए मल्टीपल अप्रोच बनाया जा रहा है। तो ये नया भारत की नई तस्वीर है और इससे न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है, विशेष तौर पर पीएलए को, उन शिनजियांग जो प्रोविंस है वहां पर मिलिट्री या थिएटर है, उन सबको भी ये मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार टीवी पर हम दिखा पा रहे हैं पूरे विश्व को, लेकिन सैटेलाइट के जरिए बीजिंग से लगातार मॉनिटर किया जा रहा होगा कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है भारत की जो रास्ता है एलएसी तक के लिए। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें